हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट ओटालजिया। ओटालजिया मतलब कि कान में दर्द होना, ईयर एक, पेन इन द ईयर, कान में दर्द होना, उसी को बोलते हैं ओटालजिया। ओटालजिया एक सिम्टम है, मतलब कि पेशेंट हमारे पास आके हमको बोलता है ना कि उसके कान में दर्द हो रहा है, तो ओटालजिया एक सिम्टम है। ठीक है, तो कान में दर्द होने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं, तो हमें जानना पड़ेगा ना कि कान में दर्द क्यों हो रहा है। तो देखते हैं हम कॉजेज़ ऑफ द ओटालजिया। ठीक है, तो कोजेज ऑफ द ओटालजिया में मेनली 3 कोजेज हो सकते हैं। लोकल कोजेज मतलब कि कान में ही कुछ हुआ है और उसकी वजह से पेन हो रहा है कान में। उसके बाद है रिफर्ड कोजेज, मतलब कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहीं और जगह पे है बट पेन कान में हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? रिफर्ड पेन हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि एज ए एग्जाम्पल ये ऑर्गन ए एंड ये ऑर्गन बी दोनों को कॉमन नर्व सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो ऑर्गन ए में कुछ इंजरी हुई, कुछ डैमेज हुआ, कुछ हुआ, बट वहाँ पेन नहीं, पेन यहाँ पे हुआ बी पे। उसी तरह से बी, मान लीजिए बी मतलब कि हमारा ईयर, तो कान में पेन हो रहा है बट एक्चुअल में हम ईयर का एग्जामिनेशन करेंगे तो कान में कुछ होगा ही नहीं, भले ही कान में पेन हो रहा हो। तो क्या हो सकता है? वो रिफर्ड पेन हो सकता है कान में। उसके बाद थर्ड है साइकोजेनिक कॉजेस। अब इस तीनों के बारे में हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकल कॉजेस। लोकल कॉजेस मतलब हमने बताया ना आपको कि कान में ही कुछ हुआ है, तो कान में कुछ कहाँ पे हो सकता है? एक्सटर्नल ईयर में कुछ हुआ होगा और मिडल ईयर में कुछ हुआ होगा। एक्सटर्नल ईयर में कौन कौन से पार्ट आते हैं कान के? तो कि पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे कुछ हुआ होगा, तो वहाँ पे क्या क्या हुआ हो सकता है? क्या क्या हुआ हो सकता है एक्सटर्नल ईयर में? अगर एक्सटर्नल ईयर में फरंकल हुआ है, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर में फरंकल हुआ है, अगर कान में बहुत ज़्यादा वैक्स है एंड काफ़ी टाइम से हमने रिमूव नहीं किया है, अगर किसी ने रिमूव नहीं किया है या नहीं करवाया है, तो इम्पेंडेड वैक्स है अगर कान में, फिर ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस एक्सटर्ना है, तो फिर ओटोमाइकोसिस है, तो ओटोमाइकोसिस मतलब क्या? ओटोमाइकोसिस मतलब कि फंगल इन्फेक्शन है अगर ईयर का, तो फिर हर्पीस जोस्टर का वायरस का इन्फेक्शन है, तो नियोप्लाज्म है, तो हर्पीस जोस्टर, नियोप्लाज्म, अगर ये सब कंडीशन है तो लोकली कान में पेन हो सकता है। कौन कौन सी कंडीशन देखी हमने? फरंकल, इम्पेंडेड वैक्स, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटोमाइकोसिस, हर्पीस जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन एंड नियोप्लाज्म। ठीक है, नियोप्लाज्म्स। इसके अलावा माइरिंजाइटिस बुलोसा भी एक कंडीशन है, बट आप इतनी याद रखिए चलेगा। एक्सटर्नल ईयर में अगर ये सब कुछ हुआ है तो लोकली कान में पेन हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी अबाउट कंडीशन ऑफ मिडल ईयर इन द लोकल कॉजेज। कंडीशन ऑफ मिडल ईयर, सबसे पहले है यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉकेज, उसके बाद है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, फिर है मेस्टोइडाइटिस। क्रोनिक सुपीरियरिटी ओटाइटिस मीडिया जो है ना, उसकी कॉम्प्लिकेशन में आएगा ये मेस्टोइडाइटिस। उसके बाद है एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेसिस एंड कार्सिनोमा ऑफ द मिडल ईयर। अब हमें देखने हैं रिफर्ड कॉजेज। तो रिफर्ड कॉजेज के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि इसमें नर्व कौन कौन सी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कान की नर्व सप्लाई जाननी पड़ेगी कि ईयर में कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, फिर वही नर्व बॉडी के दूसरे किस पार्ट में सप्लाई करती है वो जानना पड़ेगा। फिर हम जान सकते हैं ना कि बॉडी के उस पार्ट में अगर कोई इंजरी हुई है, कुछ लीजन हुआ है, तो उसकी वजह से कान में पेन हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो अभी आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले कान की नर्व सप्लाई जाननी पड़ेगी। तो नर्व सप्लाई ऑफ द ईयर में क्या है कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व। फिफ्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है? ट्राइजेमिनल नर्व, उसकी ऑरिक्यूलर टेम्पोरल ब्रांच। फिर है नाइन्थ क्रेनियल नर्व। नाइन्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है? ग्लोसोफेरेंशियल नर्व, उसकी टिम्पेनिक ब्रांच, जिसका दूसरा नाम जैकोब्सन्स नर्व भी है। फिर है 10th क्रेनियल नर्व जो है वेगस। फिर C2 एंड C3।
ठीक है। इसकी C2 की लेसर ऑसिपिटल एंड C2 एंड C3 की ग्रेटर ओरिकुलर ब्रांच, ये सब है कान की नर्व सप्लाई, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एग्जाम्पल की तौर पर ये वेगस नर्व है, ठीक है। वेगस नर्व हम एग्जाम्पल लेते हैं। वेगस नर्व कान में भी सप्लाई कर रही है एंड वेगस नर्व बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी सप्लाई कर रही है, इन सब ऑर्गन में भी सप्लाई कर रही है। अब यहाँ में से इस ऑर्गन में से कहीं भी इंजरी हुई तो ये ए ऑर्गन है एंड ये हमारा ईयर है, A B C and D। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये चारों अलग अलग ऑर्गन है जिसको वेगस नर्व सप्लाई करती है एंड वेगस नर्व कान में भी सप्लाई करती है। तो यहाँ पे कोई इंजरी हुई तो यहाँ पे इंजरी हुई, कान में कुछ नहीं हुआ है, बट रिफर्ड पेन की थ्योरी हमें पता है, उसके मुताबिक यहाँ भी इसकी वजह से कान में पेन होगा, ठीक है। तो उसके लिए पता होनी चाहिए ना हमें कान की ये सब नर्व सप्लाई। अब हम पर्टिकुलर एक एक नर्व के कॉजेज देखते हैं। तो ये वही है 5th क्रेनियल नर्व में से, 9th क्रेनियल नर्व में से, 10th क्रेनियल नर्व में से, C2 एंड C3 स्पाइनल नर्व में से, ठीक है। देखिए 5th क्रेनियल नर्व कौन सी थी? ट्राइजेमिनल नर्व। ये दूसरे कहाँ कहाँ पे सप्लाई करती है? तो ट्राइजेमिनल नर्व की वो मेन 3 ब्रांचेस है जो हमें पता है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। तो ये जो 5th क्रेनियल नर्व है ना वो डेंटल मतलब कि दांत में भी सप्लाई करती है। तो वहाँ पे क्या क्या हुआ हो सकता है? मान लीजिए अगर दांत में डेंटल कैरीज हो गई, एब्सेस हो गया, फिर कोस्टन सिंड्रोम करके एक कंडीशन है वो हो गया, ये सब कुछ कंडीशन अगर दांत में हुई हो तो ये जो नर्व है ये यहाँ पे भी सप्लाई करती है एंड इसकी ओरिकुलर टेम्पोरल ब्रांच कान में भी सप्लाई करती है। तो इसका रिफर्ड पेन हो सकता है ना कान में। यहाँ पे मैंने आपको कोस्टन सिंड्रोम बताया ना, वो सिंड्रोम क्या होता है कि जो कि मूवमेंट करे ना पेशेंट अगर तो उसको पेन होता है, ठीक है। ये जो मैंने कोजेस बोले ना डेंटल के अंदर वो बुक में से ही बोले हैं, बुक में दिए हुए हैं। फिर है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या क्या हो सकता है? अगर बिनाइन और मेलिग्नेंट लीजन हुए हो ओरल कैविटी में, टंग में अगर बिनाइन और मेलिग्नेंट कुछ कंडीशन हुई हो तो हो सकता है। फिर है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में क्या हो सकता है कि उसमें क्या हो सकता है? रिकरेंट डिसलोकेशन। अगर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का अगर डिसलोकेशन हुआ है एंड रिकरेंट डिसलोकेशन होता रहता है तो हो सकता है। फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस अगर हुआ हो तो भी हो सकता है, ठीक है। फिर क्या देखना है हमें? स्फीनोपेलेडाइन न्यूराल्जिया। ये जो स्फीनोपेलेडाइन न्यूराल्जिया है ना, इसमें हेडेक होता है, कुछ 2 टाइप का होता है, वो डिटेल हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम करेंगे तो भी चलेगा। फिर है 9th क्रेनियल नर्व के कॉजेस। तो 9th क्रेनियल नर्व कौन सी थी? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। तो 9th क्रेनियल नर्व और कहाँ कहाँ पे सप्लाई करती है? ओरोफेरिंक्स में, बेस ऑफ द टंग में एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस में। तो अगर स्टाइलॉइड प्रोसेस इलोंगेटेड हो गई, इंक्रीज हो गई उसकी साइज, तो भी उसकी वजह से कान में पेन हो सकता है। ये जो स्टाइलॉइड प्रोसेस इलोंगेटेड हो जाती है ना, उसे ईगल सिंड्रोम बोलते हैं। वो अलग से पढ़ना है हमें, उसका भी एक अलग से वीडियो आएगा। बेस ऑफ द टंग में क्या है कि टीबी हुआ हो अगर, या फिर टंग की कोई मेलिग्नेंसी हो तो। ओरोफेरिंक्स में क्या है कि अगर ओरोफेरिंक्स में क्या होता है? टॉन्सिल्स होते हैं। तो अगर एक्यूट और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो, फिर पेरिटॉन्सिलर एब्सेस हो गए हो तो, टॉन्सिलेक्टोमी करवाई हो तो, फिर अगर सॉफ्ट पैलेट के बिनाइन और मेलिग्नेंट लीजन्स हो तो, ठीक है, और फिर टॉन्सिल के बिनाइन और मेलिग्नेंट लीजन हो तो, ऐसी कुछ कंडीशन हो तो भी उसकी वजह से कान में पेन हो सकता है। फिर उसके बाद हमें देखनी है 10th क्रेनियल नर्व में से क्या हो सकता है। 10th क्रेनियल नर्व कौन सी थी? वेगस थी, ठीक है। तो वेगस कान में भी सप्लाई करती है और इस सब स्ट्रक्चर में भी सप्लाई करती है। तो अगर मेलिग्नेंट और अल्सरेटिव लीजन हुए हैं वेलेक्यूला के, एपिग्लोटिस के, लैरिंग्स के, लैरिंगोफेरिंग्स के और ईसोफेगस के, तो इनकी वजह से भी रिफर्ड पेन हो सकता है कान में।
फिर उसके बाद हमने C2 एंड C3 का यहाँ पे नहीं लिखा है, ये लिख देते हैं। C2 एंड C3 में क्या हो सकता है, तो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। हैंड राइटिंग ख़राब हो रही है, बट अगर अच्छी करने गई ना तो टाइम बहुत जाएगा। फिर अगर इंजरी हुई हो सर्वाइकल स्पाइन में, इंजरी इन सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है। अगर ये सब कंडीशन, ये किसके कोजेस लिखे हमने, C2 एंड C3 के रिफर्ड कोजेस। तो ये सब देख लिए हमने ईयर 1 के रिफर्ड कोजेस। अब हम देखते हैं साइकोजेनिक कोजेस। साइकोजेनिक कोजेस में क्या होता है कि हमने बाकी सब कोजेस को देखा, इनमें से कोई भी कोज नहीं है, ठीक है। ये सब कंडीशन हमने देखी ना, इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं है पेशेंट को, फिर भी उसको पेन हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम साइकोजेनिक कोज में कंसिडर करते हैं। बट इन पेशेंट को कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्वेशन में रखना होता है ओरिजिनल कोज क्या है वो जानने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है ये क्या है, ओटालजिया क्या है, कान में पेन क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में या फिर मेरे मेल आईडी में पूछ सकते हैं। अगर कोई सजेशन है तो भी वहाँ दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।